आज मैं उत्तम चंद शास्त्री अपनी वीडियो है एकादशी व्रत के बारे में लेके आया हूँ कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसका व्रत करने से जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय होता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को इसके बारे में कहा है कि हजारों यज्ञ करने के बराबर इसका फल मिलता है, लाखों गोदान के बराबर इसका फल है। तो इस व्रत को सुबह उठ करके स्नान करके जो है गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तो इसका वृत्तांत इस प्रकार है कि सतयुग में मुर नाम का एक राक्षस हुआ है जिसने इंद्र आदित्य वसु वायु अग्नि आदि देवताओं को जो है हरा दिया था। बड़ा उपद्रव मचाया हुआ था। सभी देवता जो इकट्ठे होकर के शिव जी के पास गए, शिव जी को इसकी सारी गाथा जो है सुनाई है। तब शिव जी ने कहा कि ये जो मुर नाम का जो राक्षस है इस समस्या का समाधान भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तो विष्णु लोक जाने के लिए जो है श्री भोले बाबा ने सभी देवताओं को कहा। सभी ही देवता जो हैं क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास पहुंच जाते हैं और अपनी सारी ये गाथा जो है वो सुनाते हैं। तो कहते हैं कि चंद्रावती नगरी में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस हुआ। उसका पुत्र जो है बड़ा पराक्रमी है, लोक विख्यात है, जिसका नाम है मुर। तो वह मुर नाम का राक्षस जो है जो हमें स्वर्गलोक से निकाल रहा है, सभी देवताओं ने ऐसा कहा। तो उस राक्षस को मार करके विष्णु भगवान हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने स्वयं जो है युद्ध भूमि में जाते हैं जहाँ मुर नामक राक्षस जो है युद्ध कर रहा था। तो उसने अपनी सेना को साथ में लिया हुआ था। तो विष्णु भगवान ने सभी सेनाओं को अपने बाणों से बीन दिया। केवल एक मुर नाम का ही राक्षस जो है राक्षस बच सका। भगवान ने जो भी तीक्ष्ण बाण तीखे तीखे बाण जो हैं उसके ऊपर चलाए, परंतु उसके ऊपर जैसे फूलों की वर्षा होती है ऐसे उसको महसूस जो है हो रहे थे। फिर भगवान ने 10,000 साल तक मलयुद्ध किया, परंतु मुर नाम का जो राक्षस है वो भगवान विष्णु से पराजित नहीं हो सका। और भगवान विष्णु है वो थक चुके थे। उन्होंने आराम करने के लिए बद्री आश्रम में एक गुफा है, हेमवती नाम की गुफा है, वहाँ पर चले जाते हैं। गुफा जो है 12 योजन लंबी है और एक ही दरवाज़ा है उसका। तो वहाँ जा कर के वे आराम करने लगे। तो वहाँ भी वो राक्षस जो है पहुँच जाता है और भगवान विष्णु को मारने के लिए उद्यत हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो भगवान के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई जिसने अस्त्र और शस्त्र जो धारण किए हुए थे। वो सामने आकर के मुर नाम का जो राक्षस है उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसके साथ जो है युद्ध करने लगती है। और युद्ध में उस कन्या ने मुर नाम के राक्षस का वध कर दिया। उनका मलयुद्ध हुआ और मलयुद्ध में मुर नाम का राक्षस मारा गया। तब थोड़ी देर बाद में भगवान विष्णु की नींद खुलती है। वो देखता है कि मेरे सामने एक सुंदर कन्या खड़ी है जिसने अस्त्र शस्त्र जो धारण किए हुए हैं, और दूसरी तरफ जिसके साथ 10,000 साल तक मैंने युद्ध किया वह मुर नाम का राक्षस जो है वो मरा हुआ पड़ा है। तब भगवान विष्णु उस कन्या से कहते हैं कि इस राक्षस को किसने मारा है। तो वह कन्या कहती है कि इस राक्षस को मैंने मारा, ये आपको मारने के लिए जो है तैयार हुआ। तब आपके शरीर से मैं उत्पन्न हुई और उत्पन्न हो करके मैंने इसके साथ मलयुद्ध किया
और इसको मार डाला। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, आपने बहुत बड़ा कार्य किया, तो इसके करने से आज के बाद मेरे विष्णु रूप में आपकी पूजा होगी, और जो भी भक्त एकादशी के रूप में मेरी पूजा करेगा उसके जन्म जन्मांतरों के पापों का मैं क्षय कर दूंगा। तो इस व्रत के करने से जितना तीर्थों में स्नान करने से, तीर्थ यात्रा करने से फल प्राप्त होता है, उसके बराबर एकादशी का व्रत करने से आपको जो है एकादशी नाम जो है दिया गया, क्योंकि आप जो है एकादशी के दिन जो है उत्पन्न होकर के आपने मूल नाम के राक्षस का संहार किया है। तो सभी आपको एकादशी के रूप में पूजेंगे और मेरी विष्णु भगवान की पूजा होगी। तो इसके करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी और शत्रुओं का नाश होगा। घर के अंदर विघ्न बाधाएं जो हैं वो सभी स्वतः अपने आप ही दूर हो जाएंगी। अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होंगे। तो एकादशी की उत्पत्ति के बारे में वीडियो बनाई है, आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव देना। मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उत्तम ज्ञान गंगा, उसको सब्सक्राइब करना ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। राधे राधे।